अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको ग्लास पेंटिंग एंड डेकोरेशन में क्रिस्टल की प्लेट को पेंट करना बता रही हूँ। इसके लिए आपको जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर क्रिस्टल की प्लेट, ये आप किसी भी साइज में ले सकते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल स्मूथ है और इसमें इधर की तरफ ये डिजाइन एम्बोजिंग हुई हुई है सारी। इसके अलावा ग्लास पेंटिंग की लेड, ये कोन और ट्यूब दोनों में आती है। आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास कलर, इसमें आप जो भी शेड लेना चाहें वो अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। ग्लास थिनर, ब्रश को साफ करने के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ साइज के फ्लैट और राउंड ब्रशेस और टिश्यू पेपर। सबसे पहली चीज ये कि ये जो हमारी प्लेट है इसमें यहाँ की तरफ सारी एम्बोजिंग है, तो हम सारा काम इधर ही हिस्से पे करेंगे। इसके ऊपर जो भी डस्ट है उसको अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। इसको वॉश करना चाहें वॉश कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर ये डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे ये लेड यूज कर रही हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट पेंट करना चाहें इसको डायरेक्ट भी पेंट कर सकते हैं। लेडिंग करने के बाद इसको हमें ड्राई करने के लिए रखना है। इसको सूखने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद कलरिंग इस पे स्टार्ट होगी। लेडिंग करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। पेंटिंग करते वक्त एक ख्याल रखिएगा कि जब हम कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज यूज कर रहे होते हैं जिस पर हमें पेंट करना होता है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो आपकी कोई बॉटल या जार हो या कोई आपका फ्रेम हो, ट्रांसपेरेंट चीज पर पेंट करने के लिए लाजमी पहले जरूरी है कि आप नीचे की तरफ कोई भी लाइट चीज रखें या लाइट पेपर रखें, या जो आपकी बेस है, टेबल वगैरह है, वो लाइट कलर की होनी चाहिए, ताकि जिस वक्त आप कलर करें तो जो आप कलर यूज कर रहे हैं तो उस पर नुमाया शेड पता चले आपको कि कहाँ पे किस तरह का शेड आ रहा है। क्योंकि अगर नीचे की जगह थोड़ी डार्क होती है या नीचे आप कोई डार्क पेपर रख देते हैं तो उस वक्त जो आप कलर लगाते हैं ग्लास पेंटिंग में वो क्लियर शो नहीं होते कि उसका कौन सा शेड सही आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर टिश्यू पेपर मैंने लिया है क्योंकि ब्रश को जब मुझे साफ करना होगा तो मैं डायरेक्ट टिश्यू पेपर से साफ करूंगी। थिनर में घड़ी घड़ी हम ब्रश को नहीं डाल सकते काम करते वक्त, क्योंकि फिर उसको अच्छी तरीके से ड्राई करना होता है और ग्लास पेंट क्योंकि जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए हर बार हम उसमें थिनर यूज नहीं करेंगे। थिनर सबसे आखिर में यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे रोज फ्लावर हैं, इसके ऊपर मैं कलर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कलर लिए हैं, एक है लाइट और एक है डार्क। इसमें आप सिंपल एक कलर यूज करना चाहें एक कलर भी यूज कर सकते हैं। और ब्रश इसमें आप अपनी मर्जी से राउंड ब्रश यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, फ्लैट यूज करना चाहें फ्लैट यूज कर सकते हैं। मैं इसमें फ्लैट यूज कर रही हूँ और लाइट एंड डार्क का शेड दे रही हूँ उसके अंदर। ट्रांसपेरेंट कलर इसमें यूज कर रही हूँ, प्लेन कलर होते हैं, आप चाहें तो इसमें दूसरे कलर भी यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं इसके अंदर मैं ये लाइट शेड लगा रही हूँ। ये अभी क्योंकि इतना ज्यादा नुमाया नहीं होगा जब तक कि इसमें मैं डार्क शेड नहीं लगाऊंगी। कहीं कहीं शेड देने के लिए मैंने लगाया है ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर। अच्छा, इसमें काम करते वक्त एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जो भी हमने लेडिंग का काम करा है, लेड क्योंकि हमारे पास लाइट कलर की है और हमारे पास जो कलर है वो डार्क है, तो मैं इसको पूरे को कवर कर दूंगी कलर से, लेकिन जो हमारा फ्रंट साइड होगा वहां से लेड के ऊपर कलर हुआ नजर नहीं आएगा। जहां एम्बोजिंग ज्यादा है वहां कलर की बहुत हल्की सी लेयर आएगी और जहां पे एम्बोजिंग कम है वहां थोड़ा ज्यादा कलर आ जाएगा। इसलिए हमें पूरे लेड वाले हिस्से को कवर करते हुए चलना है ताकि कहीं पर इसमें गैप ना रहे।
लाइट कलर का ब्रश आप साफ किए बगैर डार्क कलर में डाल सकते हैं, लेकिन डार्क कलर का ब्रश जब तक आप साफ ना करें उसको लाइट कलर में नहीं डालिएगा। यहाँ पे ये तीनों फ्लावर अगर आप अलग कलर में बनाना चाहें अलग कलर में भी बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर शेडिंग के स्ट्रोक नहीं दिए हैं, सिर्फ लाइट एंड डार्क शेड को हल्का सा मिक्स करा है, यानी व्हाइट के साथ डार्क कलर दिया है। इसमें कोई स्ट्रोक्स नहीं लगाए हैं क्योंकि एम्बोसिंग वाली प्लेट है तो इसके अंदर स्ट्रोक्स इतनी फिनिशिंग से नहीं लग पाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन में कहीं पे एम्बोसिंग ज़्यादा है कहीं पे कम है, इसलिए सिर्फ हम कलर को हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं लाइट एंड डार्क शेड में। ये क्योंकि प्लेट का बैक साइड है तो इसको हम इस तरीके से पेंट कर रहे हैं कि अगर लाइट पे कलर आ रहा है तो इतना फ्रंट से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप फ्रंट साइड से ही प्लेट को पेंट करेंगे तो आपको एहतियात से कलर फिल करना पड़ेगा कि लाइट के ऊपर कलर ना आए। पर क्योंकि लीफ बहुत ज़्यादा हैं तो इसके अंदर हम इसको लाइट एंड डार्क शेड में यूज़ कर सकते हैं, यानी कहीं पर हम चाहें तो ग्रीन को वाइट के साथ यूज़ करना चाहें वाइट के साथ यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर येलो के साथ यूज़ करना चाहें तो येलो के साथ यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल ग्रीन कलर करना चाहें तो सिंपल ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पहले सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं पहले येलो कलर लगा रही हूँ थोड़ा सा। कुछ लीफ के अंदर मैं येलो के साथ काम करूंगी और कुछ में मैं डायरेक्ट कलर लगाऊंगी। कलर फिल करते वक्त ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल लेट के कॉर्नर तक कलर आना चाहिए, गैप इसमें नहीं रहना चाहिए। काम करते वक्त जब तक के हमारा कलर ड्राई नहीं होता उस वक्त तक हम इसको सिर्फ रखे ही मूव कर सकते हैं, उठा नहीं सकते, क्योंकि कलर लिक्विड है, अगर इसको उठाएंगे तो सारे कलर बह जाएंगे। अब यहाँ पे जो छोटे लीफ हैं वहां पर मैं राउंड ब्रश से काम कर रही हूँ। इसके अंदर क्योंकि डिज़ाइन एम्बोस है सारा, इसलिए कि इसका ये ख्याल रखिएगा कि हम इसमें बहुत ज़्यादा भर के या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कलर हम ज़्यादा लगाएंगे तो कलर डिज़ाइन के हिसाब से बाहर फ्लो होता जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया है, इसको मैं ड्राई करने के लिए रख रही हूँ। जब ये ड्राई होगा तो फिर इसको टर्न करके इसका फ्रंट साइड देखेंगे। इसको ड्राई होने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे।